गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आज हम लोग आईपीएससी पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। अपलोड हो चुका है अल्कोहल का, जितने भी लेक्चर हो चुके थे कल परसों 2 दिन मिला करके 6-7 वीडियो आई हैं, ठीक है ना। आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का आईपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। सुनो ध्यान से हमारी बात। सुनिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक, सुनो ध्यान से, पहले कुछ बातें सुन लीजिएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके पास सीओ क्रियात्मक समूह होता है, वे दो प्रकार के ऐसे कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं जिनके पास सीओ क्रियात्मक समूह हो। एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। बस अंतर क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि जब हम एल्डिहाइड लिखते हैं तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे जो CO क्रियात्मक समूह है उसके अगल बगल एक साइड तो R है, एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब कार्बन है, लेकिन दूसरे ओर हाइड्रोजन है। लेकिन जब कीटोन की बात की जाती है तो बच्चा कहता है CO, लेकिन कार्बन के अगल बगल कार्बन की ही श्रृंखला रहती है। एल्डिहाइड और कीटोन में बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। दोनों भाई हैं, दोनों में यही एक अंतर है कि यहां एल्डिहाइड का जो CO क्रियात्मक समूह रहता है वह एक साइड से तो कार्बन की श्रृंखला से बंधा होता है, लेकिन एक साइड हाइड्रोजन से बंधा रहता है। लेकिन कीटोन क्या होता है, जो उसका CO क्रियात्मक समूह होता है उसका जो कार्बन की जो परमाणु है दोनों ओर से एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब बच्चे परिचित हैं, एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि अगर CO क्रियात्मक समूह के अगल बगल कार्बन हो तो कीटोन होता है, और अगर CO क्रियात्मक समूह के एक साइड एल्किल समूह कार्बन हो लेकिन एक साइड हाइड्रोजन हो तो क्या होता है, एल्डिहाइड। फिर हम यहीं पे लगे बात कर लेते हैं द्वितीयक अनुलग्न की, और यहीं से शुरुआत हो जाता है द्वितीयक अनुलग्न। हम क्रियात्मक समूह जब पढ़ते हैं तो द्वितीयक अनुलग्न पढ़े थे। द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है सेकेंडरी सफिक्स, यही था भाई, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में एल्डिहाइड को हमेशा अल कहा जाता है और कीटोन को सेकेंडरी सफिक्स में ओन लिखा जाता है। क्या यह बात आपको याद है? मैंने जब उस दिन क्रियात्मक समूह के सारे विवरण लिखाए थे तो उसमें द्वितीयक अनुलग्न एक क्लास केवल स्पेशली इसी के लिए थी कि जितना प्रकार के क्रियात्मक समूह है सभी क्रियात्मक समूह यानी जातियों को क्या लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न के रूप में। तो हम लोग पढ़ चुके थे, अगर एल्डिहाइड आता है तो अल कहते हैं, कीटोन आता है तो ओन। इतनी छोटी छोटी बातें आप नोट कीजिए। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग रूल रेगुलेशन होते हुए पहुंच जाएंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे। फटाफट नोट करो, कुछ इसमें नहीं है। हो गया? यस, हो गया। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। अब बच्चे ध्यान से सुने। अब हम लोग केवल पढ़ने जा रहे हैं अबाउट, एक एक पढ़ेंगे ना। पहले किसका आईपीएससी पढ़ ले, एल्डिहाइड का। बाद में जब इसका एल्डिहाइड का पढ़ लोगे तो फिर किसका हो जाएगा, कीटोन का। एक साथ दोनों समानार्थी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में थोड़ी अंतर है। क्या अंतर है अभी कुछ देर बाद मालूम हो जाएगा। एल्डिहाइड का नामकरण तो सुनो, बिना किसी रूल के मैं एग्जाम्पल्स पे आ जाता हूं। बिना किसी रूल्स के एग्जाम्पल्स पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन आप पढ़ चुके हैं। अब इसका पहला एग्जाम्पल हो गया भैया HCHO। ध्यान से समझना, भी लिखना नहीं है। तो HCHO कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर मैं इसको एक्सपेंड फैलाऊं तो बताओ, वही संयोजकता वाला पुराना नियम है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। गुरुजी HCHO लिखा है, इसको फैलाइए। अब तो हम इसको फैलाएंगे। बताओ, यहां पे H है, सिंगल बॉन्ड C है। अच्छा बताओ, अभी तो परिचित हो गए थे CHO समूह से। CHO समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। यही तो हुआ। अच्छा ठीक है, सुनिए कुछ बातें। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कॉमन नेम बड़ा जरूरी होता है। कुछ लोगों का कॉमन नाम से ही क्या नाम है, किताबों में सवाल पूछे जाते हैं। इसका कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता। इसको कहा जाता है भैया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका कौन सा नाम है, कॉमन नेम है, सामान्य नाम, जनरल। इसका सामान्य नेम फॉर्मेल्डिहाइड है।
सुनो, आ जाते हैं हम आईपीएसी पे, एकदम ध्यान समझिएगा। आईपीएसी में मैं एक रूल बताने जा रहा हूं कि ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बन एटम एंड आर फंक्शनल ग्रुप, यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में सी रहता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में क्या होता है, सी होता है। तो तुम बताओ कुछ ऐसे, अरे सर हम जानते हैं सीएचओ को, हम जानते हैं सीओ को नहीं, बस यही एक्सेप्शन हो जा रहा, क्यों अभी हो रहा बता दे रहे हैं। अभी तुम इसको भी तो पढ़े थे, तुम इसका भी उत्पाद ये भी पढ़े थे, तुम ये भी तो पढ़े थे, तुम RCOOR ईस्टर भी तो पढ़े थे। अरे न जाने तो कितना पढ़ लेते। यानी मैं कह रहा हूं, बिना लिखा नहीं रहा हूं, अभी मैं यही आपसे कह रहा हूं कि वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन स्वयं हो, कीटोन के छोड़ के, किसको छोड़ के, उनकी नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, उनकी गिनती कहां शुरू होती है, जहां से क्रियात्मक समूह का कार्बन रहे। तो बताओ, अभी इन सब बातों को बिना किसी रूल रेगुलेशन के लिखे हुए अगर मैं अपनी बात बोल दूं तो बताओ, यहां पे हमें गिनती करे थे तो गिनती का हाइड्रोजन का कैल जले का, गिनती तो हमेशा कार्बन की जाती है। बताओ इसमें बच्चों कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, किसी और से गिन लो। बताओ, अब मैं शब्द श्रृंखला पे आ जाता हूं। शब्द श्रृंखला, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। बताओ स्वभाव क्या है, एन है, अरे भाई बोलो। फिर इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न क्या है जी, अल है। जिनके पास ये क्रियात्मक समूह हो, तो बच्चा एक मिनट ध्यान से देखना। बताओ ये ऐसा क्रियात्मक समूह, तो हाई तो क्रियात्मक समूह हाई है ना, कहा बाबू, लेकिन बताओ इसके कार्बन को गिन लिए नहीं। यानी ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें स्वयं कार्बन हो, उसके कार्बन को पहला नंबर देते हैं। कौन सा नंबर, बस ये दिमाग में भी रखे रहो, अभी बाद में लिखा देते। तो बताओ मेथ एन अल, इसमें मैंने यही बताया था, AEIOU आता जाता है, तो पीछे वाला एक क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बताओ इसका नाम हो गया बच्चों मेथे ANAL। कोई दिक्कत जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुनते जाओ ध्यान से। ये तो हो गया मेथेनल, एक एक एग्जाम्पल अभी लिखते हैं। सेकंड थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, CH3CHO नाम होता है बच्चा, पुकारू नाम पहले याद कर लेना, एसिटाल्डिहाइड, हिंदी अंग्रेजी इसमें लिखना चाहो लिख लो, यही बोला जाता है एसिटाल्डिहाइड। ओकर नाम क्या रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, एस्टाइल। सुनो, नाम तो फॉर्मेल्डिहाइड था, कॉमन नेम था, लेकिन आईपीएसी क्या था, मेथेनल, मेथेनल। अच्छा, इसका हम अब करते हैं। तो पहले तो जब आप शुरुआती स्टेज में रहे तो पहले आप फैलाना जानिए। हाई CH3 रहा हो, हाई C रहा होगा, CHO को बच्चे जान चुके हैं ये। बताओ अब मुझे इसका आईपीएसी लिखना है, इधर देखिए बोर्ड पे ध्यान से, आईपीएसी लिखना है, बड़ी सरल चीज है। अगर आईपीएसी लिखा है ऐसा चीजन का लिखा है जोने में खुद कार्बन हो, क्रियात्मक समूह हो, तो बताओ गिनती यहां शुरू करें, यहां से करें, क्योंकि यह ऐसा क्रियात्मक समूह जिसके पास क्या है, कार्बन। यानी 1 2, अगर किसी बच्चे ने कहा 1 और 2 तो क्या हो गया, गलत हो गया, इधर से गिनती किया तो सही किया। तो जब ये बात हो गई तो यहीं पे इसका नाम भी लिख देते हैं आईपीएसी। बताओ 2 कार्बन की सब श्रृंखला थी, तो एथ हो गया, एथ ETH। इसके बाद बताओ स्वभाव, कार्बन कार्बन के बीच में स्वभाव देखा जाता है क्या, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में स्वभाव देखते हो क्या। हमारा जो स्वभाव था, स्वभाव किससे देखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न से। और प्राथमिक अनुलग्न के प्रकार का होला, केवल 3 प्रकार, एन इन आइन। तो ठीक है, एन हो गया और प्लस क्या हो गया बच्चा, अल हो गया। बताओ इसको सब मिला देंगे, ये ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा ETHANAL। हिंदी में भी लिख सकते हो एथे। चलो भैया फटाफट उतारो, पहले सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हैं। ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, अभी बच्चे कुछ अच्छे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बात नहीं, कोई बातचीत ना करिए और स्पीड से लिखते भी रहिए। चलिए बात नहीं, कुछ और सवाल कर देते हैं। जैसे किसी ने दे दिया CH3 CH2 CHO, ध्यान समझना। चौथा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 CH3 CH2 CHO, सुनना ना। पांचवा एग्जाम्पल ले लिया, CH3 CHCl CH2 CH3।
CHO 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक। एकदम माइंड्स को सेट कीजिए, एकदम लिखना नहीं है, हमारे साथ तो मत लिखिए। जब आप इस बात को समझ जाइए तो फिर आप किसी कॉपी से भी नोट कर सकते हैं। पहले देखो क्या सब बात समझ में आ रही। जैसे इसका नाम लिखना है, अब बताओ इसके IUPAC नाम को लिखना है तो हमें गिनती उस ओर से करना चाहिए जिधर क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पाए। और क्रियात्मक समूह देखो, ये तो ऐसे ही बोल दिए थे क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पाए, और जब खुद क्रियात्मक समूह के पास कार्बन हो तो बताओ पहला नंबर देवे चाहिए ना। और ऐसे भी मैं बता दे रहा हूं कि CHO कभी बीच में ना आवाला, CHO हमेशा टर्मिनल पे रहा। कहाँ रहा? किनारे। क्यों किनारे रहता अभी तुम लोग खुद समझ जाओगे। चलो आ जाते हैं 1 पे, 2 पे, 3 पे। बताओ 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बच्चे कहते हैं प्रोप, फिर इसके बाद कहते हैं एन, फिर इसके बाद कहते हैं अल। अल की पोजीशन तुम चाहे तो 1 अल लिख सकते हो, लेकिन 1 के तो लिखल जाए चाहे ना लिखल जाए। जैसे किसी ने कहा भैया 10/2 बराबर, तो तुम कहते हो क्या 5/1? तुम तो कहते हो 5/1 का मतलब कहते ही नहीं हो, इसलिए कहते हैं। लेकिन जब कक्षा 4-5 में थे तो आप यही कहते थे 5/1 आएगा। तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ 1 तुम वहीं लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। चलो प्रोप एन अल तो हो गया भैया प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया। आओ इस पे आ जाते हैं। चलो गिनती शुरू करो, 1 2 3 4, क्योंकि सर दूसरा प्रतिस्थापक पहले अंक कम से कम अंक मिला ना है। 1 2 3 4, क्योंकि ये सर दूसरे पे मिल जा रहा है। नहीं, अरे कितनी बार का नाम, आप कॉपी को देखिए, मैंने बार बार कहा कि पहले वरीयता के कर रहे ले, क्रियात्मक समूह कर रहे ले, फिर वरीयता डबल बॉन्ड कर रहे ले, फिर वरीयता का नाम प्रतिस्थापन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो की रहती थी। बार बार लिखा चुके हैं। इसका मतलब जिसने इस तरह से गिना एकदम गलत गिना, जिसने ये कहा वो एकदम सही था। और जब आप सही गिनती कर लिए हैं तो फिर कोई बातें नहीं रह गई। बताओ बच्चों, ऊपर वाला तो एकदम मामला गलत है। तो तुम बताओ अब क्या किया जाए। जो बच गया वह प्रफिक्स पूर्वलग्न होता है। कै पे बचल है? हाई वाली गिनती तो मिटा ही दो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बताओ 3 पे मेथिल है प्लस शब्द श्रृंखला 4 कार्बन को हम कहते हैं क्या? ब्यूट। इसके बाद स्वभाव लिखते हैं, स्वभाव बोलो एन। इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। बताओ पूर्वलग्न धन, सब श्रृंखला धन, प्राथमिक अनुलग्न धन, द्वितीयक अनुलग्न बताओ, फिर 1 अल। 1 लिखो या ना लिखो। तो बताओ सबको मिटा दो, सबको का नाम इकट्ठा कर दोगे तो हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट एन अल। सिर्फ हाई है बतिया का हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा आ जाते हैं इस वाले पे। चलो भाई बताओ फटाफट बताओ, गिनती कौन ओर से करी? सब बच्चे जा चुके हैं, यहां से गिनती कीजिए 1 2 3 4। चलो बताओ कौन कौन बच गया जी? 2 लोग बच गए, एक थे दूसरे पे मेथिल और तीसरे पे क्लोरो। क्या करें अब? तब हम अल्फाबेट पे आ जाते हैं। ये जो क्लोरो है और ये मेथिल है, इसकी स्पेलिंग एम से, इसकी स्पेलिंग सी से। जेकर स्पेलिंग पहले आती है उसको पहले पूर्वलग्न में लिखते हैं। तो यानी हो गया बच्चों पूर्वलग्न 3 पे मेथिल है, फिर क्या? अच्छा सॉरी, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो है, 2 पे मेथिल है। बताओ इतना तो पूर्वलग्न हो गया। इसके बाद करेंगे प्लस, और प्लस के बाद कह देंगे आप ब्यूट, फिर इसके बाद लिखोगे एन। अरे स्वभाव तो सिंगल बॉन्ड का है। इसके बाद 1 अल। देखो हमेशा टर्मिनल पे आ रहा है नहीं? क्यों टर्मिनल पे आ रहा है? क्योंकि इसकी संयोजकता सी डबल बॉन्ड ओ हो, एक एच लगा हुई क्या? चलो अभी बता दे रहे हैं। ब्यूट एन 1 अल, या सबको मिटा लो, सबको जोड़ दोगे, सिर्फ क्या क्रॉस कर दोगे? ई, यानी 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूट एन अल। चलिए फट दे उतार लीजिए। मुझे लगता है कि तुम लोग केवल ये लिखना चाहिए। इसको अगर लिख सको तो लिख लो, नहीं लिख पाओ तो घर जाइए तुरंत अपना काम कर लीजिए। अरे भाई बात जब समझ में आ गई तब क्या दिक्कत है? मिटा दें?
थोड़ा सा नोटेशन बदल दे रहे हैं, 5-6वां एग्जाम्पल ले लो। ऐसे कुछ दे दिया, कहीं भी एकदम घबराइए मत। मैंने आपसे कई बार बता भी दिया आईपीएससी में कि यदि आप गलती करेंगे, ध्यान समझना, आईपीएससी का एक नियम होता, सीधी सी बात। हम लोग भी ऐसे किए हैं, मान लो कहीं ABCD 4 आंसर दिए हैं और तुम कोई भी गलत आंसर मार दे रहे हो, एक बार देख रहे हो आंसर मार ले रहे हो, तुम्हारा उत्तर आया D और तुम मार रहे हो B, तो थोड़ा D को ध्यान से देखो, किताब गलत नहीं लिखती है। आप D को ध्यान से देखिए, आपको कुछ देर बाद मालूम होगा कि आप कहीं गलती कर दिए थे। अगर आंसर एकदम सही है तो तुमको मालूम होगा कि तुमने कहीं कहीं क्या कर दिया था, तो उसी गलती को यार पकड़ना है। अरे भाई हमारे एग्जाम्पल से क्या पकड़ेंगे, क्या आप हम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, 100, 50, 80 से ज्यादा थोड़ा देंगे। तो तुम्हारा काम क्या है कि तब जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे, किताब पूछे या कुछ भी, तुम पहले तो एकदम फ्रैंकली आंसर दो, उसके बाद फ्रैंकली आंसर अपने नियम कानून के बाद फिर आंसर देखिए। अगर आंसर गलत आ रहा है तो एक बार अपने रूल और रेगुलेशन को फिर से रिवाइज करो, तुम्हें लग जाएगा कि अगर बात किताब सही लिखी है तो तुम कहीं कहीं गलत रहे होगे। चलो अब इसमें क्या है, इसमें तो कुछ ना। बताओ गिनती कौन और से करी, वही पुराना नियम, 1 2 3 4 5। बताओ ये बच गए और ये बच गए, और कुछ बच सकता था? एक मिनट, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहीं पे गलती हो गई। लड़के मैंने कहा था पहला नियम पूरे यूपीएससी में लिख रहा नहीं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। जरूरी ना है, आवश्यकता है करना है कि सीधे रहे, हमें मतलब ही रहे चाहिए। क्या मतलब रहना चाहिए कि लंबी से लंबी रहे, चाहे टेढ़ी मेढ़ी रहे या ना रहे। तो बताओ इधर से बच्चे ने गिना तो कहा 5, लेकिन इधर से गिना तो कहा उसने 5 और 6, तो बताओ बच गया ये। अब गिनती तो बताओ, एक बार पूर्वलंग ये बच गया, ये बच गया, तो कौन कहां कहां बचा? 4 पे और 4 पे। तो बताओ हम कह देंगे 4 पे डाई मेथिल, क्यों भैया प्लस। बताओ शब्द श्रृंखला जी हेक्स की है, स्वभाव एन है और वह अल है। 4 डाई मेथिल हेक्स एन अल। ई यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई को ऐसे बार बार लिख करके क्रॉस कर दिया करिए, आपके दिमाग में कुछ दिन बाद बैठ जाएगा। AEIOU जो बताए थे। चलो 7वां एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोलेगा इसका नाम लिखो, और यूपी बोर्ड में यह सबसे कठिन सवाल माने जाते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन पे सवाल दे देते हैं, तो वे ज्यादातर बच्चों को मानते हैं कि ज्यादातर बच्चे बॉन्ड लाइन नोटेशन से घबराते हैं। क्या आप भी घबराते हैं क्या? ये तो एकदम सरल होता है, में कुछ मतलब है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हर जगह कार्बन रख दो, उसकी संयोजकता को पूरी करो। चलिए एक सवाल हम बढ़िया से इसको लगा ले रहे हैं, ऐसे सवाल आप प्रायः लगाए भी हैं। चलो बताओ इसको, अगर जैसे मैं एक सवाल इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, इसको लिखना ही रहता तो बताओ मैं क्या करता? जहां जहां पॉइंट है वहां वहां क्या है, कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, हाई कार्बन रखा है। अच्छा देर देख, जब ये बात हो गई तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4। जब कार्बन का संयोजकता 4 है तो हम अपने उसी नियम से चाहें तो इसको पूरा फुलफिल कर सकते हैं, यानी भर करके लिख सकते हैं पूरा। था क्या? तो था क्या? हाई बता बाबू का रहा होगा, CH3 रहा लोई, सिंगल बॉन्ड हाई का रहा लोई, CH2 रहा होगा। फिर देखो C पे एक थे CH3 लगाया है, तो बताओ 1 2 और एक यहाँ पे H रहा होगा, तब नहीं होगा। फिर उसके बाद इस पे आ जाते हैं, C पे Cl रहा होगा, यहाँ पे फिर C था, फिर C था, यहाँ डबल बॉन्ड O है। बताओ यहाँ क्या होना चाहिए था? H। 1 2 3 यहाँ पे क्या रहा होगा? H। क्या कहीं कोई दिक्कत? अच्छा इसको नहीं भरे, 1 2 ये कितना रहा होगा? H2। बताओ यही बतिया तो लिखी है। और जब इस बात को तुम इस तरह से कन्वर्ट कर ले रहे हो तो सवाल में कहाँ प्रॉब्लम कहाँ रह गया? अब प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। अभी तो यही सवाल बल्कि लगाए भी थे, अभी यही सवाल आ भी गया था कुछ देर पहले, क्लोरो और मेथिल दोनों आ गए थे, फिर अल्फाबेट तुमने किया था। बताओ क्या किया जाए? गिनती उधर शुरू करें जिधर से क्रियात्मक समूह कम से कम में 1 2 3 4 5 6। बताइए जो जो बच गया उनको पूर्वलग्न कहते हैं। बता बाबू, इसकी स्पेलिंग C से, इसकी स्पेलिंग यम से चालू हो रही थी, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट ऐसे भी का नाम तीसरे पर है, एक पहले लिखल ही बेहतर है कि इस पे क्लोरो भी आ गया है। तो हम चाहें तो इसका नाम अब लिख सकते हैं
बताओ 3 पे क्लोरो है, 4 पे मेथिल है, प्लस लगा दिए, पूरी शब्द श्रृंखला हेक्स की थी। इसके बाद स्वभाव, अब मैं बार बार स्वभाव बोलता हूं, और स्वभाव क्यों बोलता हूं? स्वभाव माने प्राथमिक अवलंबन। अरे यार तुरंत दिमाग लगाए कि पहले क्या होता है, पूर्व लग्न, धन सब श्रृंखला, धन प्राथमिक, 4 ही चीजों को तो मिला के बनाया गया है। तो बताओ यहाँ कौन है, एन है, और यहाँ 1 अल लिखो चाहे अल लिख दो, ये कैंसिल हो गया, पूरा सामने आपके नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा, 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स एन अल, ये है इसका नाम। चलिए ठीक, नोट नहीं कर पाए क्या तुम लोग? ऐसे आ गया, ऐसे दे देगा, फिर दे देगा, थोड़ा सा और बढ़ा दें, बोलेगा दोनों का नाम लिखो। कट हुआ था बच्चा, कट हो गया एग्जाम्पल। ये 7वां है, 8 9, ढेर सारे उदाहरण देखिए, इसके बाद आपकी समस्याएं खुद कम हो जाएंगी। बताओ, बता दो, फट दे बता दो, इसमें करना क्या है, दिक्कत कहाँ है? अरे भाई हाई निखल है, अरे क्या दिक्कत हो रही क्या? हाई सीओ, अच्छा 1 मिनट रुको, क्या बताओ सीओ कभी 1 मिनट, अच्छा रुक जाओ। हाई देख, जब कीटोन का बात रही तो अगल बगल क्या रहा, और जब एल्डिहाइड की बात रही तो अगल बगल क्या रहता है, एक आर रहता है, लेकिन एक क्या रहता है, एच रहता है। अच्छा बताइए, ई कहियो बीच में आ सकाला, जब वो खुदे कहते कि हम एक ठे हाइड्रोजन से जुड़े रहेंगे, ध्यान समझना, और 2 ठे ए से जुड़े रहेंगे। अरे भाई सिर्फ सीएचओ को देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीओ बीच में आई, सीओ बीच में आई, कैसे बीच में आई, ऐसे हो सकाला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ सीओ बीच में आ गया कि नहीं? और सही भी है, 2 1 3 1 4, लेकिन बताओ इसको बीच में कैसे ले आ सकते हो? तुम इसको लिखोगे, इधर देखो, इसको लिखोगे 2 बांड ही बे करे, 1 बांड 3 बांड, और 1 बांड जो खाली अगर एक एच से लिख डाला तब वो एल्डिहाइड हो गया, और अगर आर से कह डाला तब वो एल्डिहाइड। तो रहा किनारे ही, जा कहां रहा, किनारे पे। खैर अभी समझ में आ जाएगा। चलो क्या करें, पहले तो हाई काम कर ले, हाई C डबल बॉन्ड O है तो यहां का लो H, 2 1 3 1 4, ठीक है। अब बताओ यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, बिना मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई किए, बिना इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई किए, यानी बिना हाइड्रोजन लिखे अब हम करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का गिनती में कोनो मतलब है ना करे तो फिर क्या मतलब है उससे हम कि बार बार उसको लिखें। तो चलो बताओ, पहले इसको देखो, बताओ गिनती कौन ओर से करें, इधर से, इधर से करेंगे गुरुजी आप तो दूसरे नंबर पे ईन आ जाएगा, इधर से करेंगे तो पहले नंबर, अरे इक्वल तो बकवास का चीज है। अब तो तुम प्रॉपर इस बात से परिचित हो चुके हो कि अगर कतो क्रियात्मक समूह कौनो वाला आ गयल तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे वरीयता पाता है। अरे बताए थे कि कतो डबल बॉन्ड हो, कतो क्रियात्मक समूह, मान लो OH रहे तो किसको ज्यादा अंक दो, किसको कम से कम अंक दोगे, OH को। यदि क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी रहे तो गिनती वहर से करे चाहिए, क्या करे चाहिए, जिधर से क्रियात्मक समूह लोवेस्ट डिजिट पाए, सबसे कम से कम अंक पाए। तो चलो हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला है। अच्छा अब बताओ, हम इसको शुरू कर रहे हैं लिखना, बताओ इसमें कोई ऐसा जो गिनती में नहीं आया हो, नहीं, सभी लोग गिनती में, 6 जने रहना, 6 जने गिनती में आएगी ना, इसका मतलब कौन नहीं है इसमें, पूर्व लग्न, इसका मतलब इसमें प्रीफिक्स नहीं दिया ना, मेथिल क्लोरो ब्रोमो कुछ ना देल है। तो बताओ जब प्रीफिक्स नहीं रहता तो डायरेक्ट किस पे आ जाओगे, सब श्रृंखला। सब श्रृंखला कै कार्बन की है, 6, 6 को क्या लिखोगे जी, हेक्स। अच्छा हेक्स तो लिख दिए, अब बताओ इसके बाद क्या बताओगे, स्वभाव, और स्वभाव बताओ भैया, एक पहला गिनती, दूसरा गिनती, तीसरा है, चौथा, चौथा पे ईन आ गया,
तो हेक्स पे 4 पे हेक्स ऐसे लिखता हूं, हेक्स प्लस 4 इन प्लस 1 अल लिखो या डायरेक्ट क्या लिख दो अल, यहां पे ये कैंसिल, तो हो गया हेक्स 4 इन 1 अल या हेक्स 4 इन अल। इन अल भी एक साथ मिला सकते हो, इन अल मिला सकते हो, यानी ऐसे लिख सकते हो, जब इकट्ठा मिलाओगे तो इन एल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत तो नीचे वाला अपने स्पॉट दे कर लो, उसमें क्या है, हमें कोनो मतलब है ना है, वहां इन लिखे थे यहाँ पे आइन लिखो। बताओ सभी लोग मेरे साथ, बताओ बाबू, पहले इधर देख ले, इधर देख लो। हाई बताओ सीओ क्या ये कीटोन तुम्हें दिख रहा है क्या? अरे ये तो गलती करना मत है, ये कीटोन उटोन की गलती तुम तब करना जब इकतो बीच में लौका है। अगर ये किनारे है तो पक्का है, और ऐसे भी देख लो 2 1 3, तो बताओ एक जी है तो क्या तुम अपने मन से कार्बन लगा दोगे क्या? तुम कहोगे सर 2 1 3 1 4 मैं अपने मन कह रहा हूं कार्बन लगा दें? अबे नहीं, मांस तो के लगावे खे, और मांस लगी के थुआ का हाइड्रोजन का, बाकी बात तुम जानते हो, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन। बताओ पेंट है, पेंट है 1 2 3 4 आइन, अच्छा ठीक, पेंट प्लस 4 आइन है प्लस 1 पे अल है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अल और इसको कैंसिल। पेंट 4 आइन 1 अल या पेंट 4 आइनल, आइन अल हो गया। क्या दिक्कत हो रही है क्या कुछ समझने में? स्पीड तेज तो नहीं है? स्पीड अब कहीं तेज नहीं रहेगी, अब तो स्पीड तेज रहेगी यदि आप पढ़ चुके हैं पीछे के कुछ नॉमेनक्लेचर। बताओ एक को रूल मैं बताया यहाँ पे? कोई रूल नहीं बताना, बात खत्म हो गई, रूल खत्म हो गए। रूल भाई क्या हो गए? खत्म हो गए। 2 3 रूल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनो। पढ़ने को तो आप 7 8 पढ़े थे, लेकिन वो सब बेकार है। उसमें मैटर ये है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, फिर प्रतिस्थापक पोजीशन देख लो, अगर ब्रांचिंग देख लो, फिर अगर कत्तों का नाम वरीयता मिलेगा, क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, तो क्रियात्मक समूह को वरीयता दे दो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे। बस इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल दे देता हूं, इसका नाम लिखना है। कोई बच्चा बता दे मुझे ऊपर वाले का नाम। यदि आप पढ़े हैं आईपीएससी हमसे, अगर आप सीरियसली गंभीर होकर घर पे अपने पढ़ते हैं, आप उस बातों का विचार और मंथन करते हैं, तो पहला सवाल बहुत सरल है। हाँ बोल। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं था, देखो ऐसे ही करना था, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां। बताइए ये बच गया, ये कौन है? प्रोपिल। लेकिन प्रोपिल बंद है तो साइक्लो है। जब कोनो चीज बंद रहे तो क्या जले? साइक्लो हो जाले। तो बात खत्म हो गई, मैं लिख दूंगा 4 पे साइक्लो कौन है? प्रोपिल। मामला खत्म। बताइए कहीं कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद क्या करोगे? पूर्वलग्न लिख लिए तो फिर क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी बताओ। सब श्रृंखला, सब श्रृंखला कै कार्बन की थी? 6 कार्बन की थी जी, एक्स। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद स्वभाव लिख दोगे। क्या स्वभाव है? एन। फिर इसके बाद क्या है? अल। हो तो गया 4 साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन अल। फटाफट लिखिए। जब बच्चे ऊपर वाला लिख लिए तो नीचे वाला भी लिख लेंगे। चौथा एग्जाम्पल बेटा 10वां लिख लो, 11वां एग्जाम्पल लिख लो। चलो इसको बता दो। बताओ भाई, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहले अच्छा बताओ ये जानते हो कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं कार्बन कार्बन, जहां जहां किसी लाइन के 2 पॉइंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, उन्हीं फाइनल इनिशियल पॉइंट पे हम कार्बन कार्बन रख देते हैं, या जहां जहां बिंदु है नोटिफाई वहां वहां पे कार्बन है। बताओ बाबू का बच गेल है? हाई बच गेल है। एक नाम बता दे का भाई, बता दे नाम का है? अरे भैया ये 4 कार्बन, 4 कार्बन हाई देख, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन का ब्यूटिल होला, लेकिन ब्यूटिल बंद है, तो ब्यूटिल बंद है तो साइक्लो ब्यूटिल हो गया। तो बच्चे नाम लिख लेंगे। 4 पे
साइक्लोब्यूटिल, काम खत्म। कै कार्बन थे जी कुल? 1 2 3 4 5 और 6। हेक्स, फिर स्वभाव बता दो। हर जगह सिंगल बॉन्ड था जी, एन प्लस अल, ई कैंसिल कर दो, हो गया 4 साइक्लोब्यूटिल हेक्सेनल, हो गया। ठीक, चलो इसका नाम लिखना है, सुनो ध्यान से, बात नहीं, एकदम बात नहीं। बताओ CHO सिंगल बॉन्ड CHO, पहले एक ही लिखे सीख लिया लोगन। बता बाबू कैसे लिखोगे? कहोगे C डबल बॉन्ड OH रहा होगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH रहा होगा। क्या कोई दिक्कत? 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, CHO हो गया। चलो क्या करें? कुछ नहीं करना है, हमें क्रियात्मक समूह में खुद कार्बन है, वह कार्बन के गिनल जाला। क्रियात्मक समूह में कार्बन है, उस कार्बन को क्या करते हैं? हम गिनते हैं। तो बताओ कैसे करो? 1 2 यहरों से है, 1 2 यहरों से, कत्तों से है? तो बताओ कोई बचा? हाइड्रोजन नहीं बचा क्या? अबे हाइड्रोजन कोनो प्रफिक्स होला का? ये तो मान से चले हुई तमें की लिखलाई ना हुई, इसको चाहे तो हम लिखे। हाँ चलो ठीक है। तो बताओ शब्द श्रृंखला में कै कार्बन? 2 कार्बन। एथ, स्वभाव बता दो इनके बीच में कौन सा स्वभाव है? एन है। फिर ध्यान समझना, प्लस है, सुन ध्यान से। अब यही दिक्कत आएगी। CHO का द्वितीयक अनुलग्न क्या कहते हैं? अभी बोलो, सभी लोग बोला करो, क्या एकदम खाना वाना खा के ना कुल नवे लगा लगन में। 1 पे, 2 पे, डाई माने 2 बार अलाय। फिर सुनो, यहाँ पे ई जो रहेगा रिटेन्ड रहेगा, यहाँ पर ई नहीं कटेगा। ई के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है ना। अगर हाई अब तब ई कैंसिल करते रहनी। खैर इतना, ये तो बहुत माइन्यूट मैटर है, ये जब जो शिक्षक रहता है उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट कहीं गलती भी कर दे रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप थ्योरेटिकल लिख रहे हैं। अगर जब आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी गलती का कह देना है, इहो कुल ध्यान रखें है। तो ठीक है, अभी हम आप थ्योरी के बच्चे हैं, आपको लिखना है अपनी किताबों में, आपको आंसर देना है। आप लोग ये थोड़ी मोड़ी गलती कर भी देंगे तो एग्जामिनर बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि एकदम क्रॉस मार देगा, नंबर देगा। लेकिन ये बात याद रखे, AEIOU अगर एन के आगे पीछे रहा तो पीछे वाला क्रॉस हो जाला, लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा पेट्रा इक्वल होगा तो तब बताओ बात नहीं रह हो तो क्या नाम है? एथेन 1,2 डाइल, एथेन 1,2 डाइल। अच्छा अब इसका नाम लिख दो। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। पूरे किताबी में अगर तुमसे कोनो सवाल कठिन पूछी तो यह पूछा ला, बस और कुछ ना। कठिन तो नहीं है, पहले बता दिया इसलिए आप लोगों को कठिन लग रहा है। अब इसका नाम लिखना है और इसमें कई ठे नियम आ जाते हैं। और यह बात अगर समझ लिए तो सुन लो ध्यान से, जब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH पढ़ाऊंगे तब भी यही सवाल देंगे। सुन ले ध्यान से, जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड COH पढ़ाऊंगा तब ऐसे सवाल दूंगा, C यहां लिख दे COH। अरे सुना ध्यान से लोगों, पहले ये सवाल है ना तो इंपॉर्टेंट। अगर हम जब एसिड हैलाइड पढ़ाएंगे तो एसिड हैलाइड का क्रियात्मक समूह बताओ। COCl, COX। अरे भाई वही बताए थे, COH में OH में H हटाकर OH हटा करके X लिख देते हैं, तो यहां हो जाए COX। अगर तुम्हें एमाइड पढ़ोगे तो एमाइड का बताओ CONH2, यहाँ C यानी चलेगी CONH2। समझे तो ना? यह ना तो सवाल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि यह सवाल आप एक बच्चा इसी समय समझ गया तो आने वाला जो का नाम है जितने नॉमेनक्लेचर उसमें जैसे ही सवाल देंगे तुरंत तुम लोग याद कर लेना, यहाँ पे मेंशन कर लेना। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट वूट में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हो सकता है आपके बोर्ड का नंबर है और आप भी इसको ध्यान रखे रहिए, NCERT में इसको मेंशन किया गया है अलग से। तो जब ऐसे सवाल आ जाएं, सुन ले ध्यान से, तो बच्चे को पहले तो डिटेल्ड इसको देख ही लो कैसे कैसे क्या है। बता भाई है का लिखल है? CH2 हम लिख सकीला 1 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आई हो गया CHO। फिर बता भाई 1 2 3,
एक दो तीन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, एक है CH फिर यहाँ CH2CHO। अब सुनो, मान लो, लेट इमेजिन करो कि तुमको नहीं ये बताया गया है, तुम्हें अपना नाम लिखना। मान लो इसका ये तो एक एक्सेप्शनल फॉर्म बात है, यह कैसी बात है, अपवादिक बात है, इसलिए इस पे ज्यादा मैं प्रेशर दे रहा हूं। लेट मान लीजिए कि आपको यह सवाल बताया ही नहीं गया था, तो तुम लोग क्या करते? अगर मान लो कि मैं इस एग्जाम्पल को देता ही नहीं, तो तुम लोग इसको कैसे लिखते, इसका आंसर कैसे लिखते? लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते। चलो बताओ, लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करो। एक यहां से कि यहां से गिनी, एक से, हाँ, क्योंकि हम क्रियात्मक समूह के कार्बन को क्या करते हैं, गिनती में लेते हैं। 1 2 3 4, 4 और 5, हाई तो बच गया, हो गई समस्या। क्या हो गई समस्या? ये समस्या आईपीएससी की। वो कहता CHO तीनों रहने तो एक कैसे बच गया? तो तू कहला कि ऐसा ना कि यह नाते बच गया क्योंकि हम लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव किए। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारी किताबों ने ये बताया कि लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करो, जे बच जाते का होला, पूर्वलग्न। तो बात ये बाबू कि जब पूर्वलग्न होला तो पूर्वलग्न के सबसे पहले लिखा जाता है। तो बताओ CHO को क्या लिखा जाता है? CHO माने तो एल्डिहाइड चैप्टर का नाम है। हाँ, एल्डो कीटो नहीं लिखा जाता, इसको लिखते हैं फार्मिल। एल्डो कीटो वो बोला जाता CO ग्रुप में। चलो अब सुनो 2-3 बातें। इफ, सुन लो ध्यान से, नोट है ये बात, और नोट मत करना। इफ CHO इज नॉट काउंटेड, मतलब यदि CHO गिना नहीं जाता है, देन, सुन लो ध्यान से बेटा, देन बिहेव माने तैबे ना करल साहब, व्यवहार करता है। देन बिहेवियर नहीं समझते हो? इफ CHO इज नॉट काउंटेड देन बिहेव एज प्रफिक्स, तब कैसा व्यवहार करेगा? प्रफिक्स एंड सेड एज, और कहा जाता है सेड एज फॉर्मिल। बस ये पहली बात याद रखो। क्या मैंने बोल दिया कि अगर गिनती गिन लिए, तुमने कहा कि हाँ सर 1 2 3 4 5, मैंने लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिया, तीसरे पे जो CHO रहे का हो गया, बच गया। जब बच गया तो हम पहले में से रोज रोज ही चिल्ला रहे हैं, जो बचा रहता है वो पूर्वलग्न है। तो जब पूर्वलग्न है तो वह पूर्वलग्न का नाम क्या है? वह पूर्वलग्न का नाम क्या होला? फॉर्मिल। अरे बात समझ में आया? तो सुन ध्यान से, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 3 पे फॉर्मिल। 3 पे क्या है? फॉर्मिल प्लस, ध्यान समझना, कै कार्बन की श्रृंखला थी? पेंट की, सही बात। फिर स्वभाव क्या था? इन। फिर बताओ द्वितीय अनुलग्न कहां का लगे थे? 1 पे और 5 पे, यानी 1 पे 5 पे डाई अल। समझा? लेकिन आईपीएससी कहता है कि ये बात क्या है? वो कहता है कि ये बात जो आपने लिखा है, क्या लिखा है? आपने अपना नियम सही लिखा, मैंने जो कुछ बताया सही बताया कि अगर ये बच जाला तो क्या कहल जाला? फॉर्मिल। तो फॉर्मिल कहा जाता है, तो हम अपने नियम लगा दिए, पहले पूर्णलग्न लिखे, फिर सब श्रृंखला लिख दिए। अरे बताओ, अगर तुमको ये बात मालूम हो गई कि भैया के फॉर्मिल कहला जाला, तो इसको मैंने तीसरे पे कहा फॉर्मिल है, सब श्रृंखला क्या कार्बन की थी? 5। तब पेंट हो गया, स्वभाव एन लिख देनी, और बाद 1 और 5 पे क्या हो गया? डाई एल हो गया। बोलो कहीं दिक्कत है इसमें? लेकिन आईपीएससी ने कहा कि ये जो आईपीएससी नामकरण हो रहा है ये क्या है? गलत। तो पहले तो इतना लिख डालो, इतना लिखो तब ना आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कहीं गलती मत करिएगा। जो बता रहे हैं, अगर पूर्वलग्न की नहीं, अगर ये कैसे व्यवहार करने लगे पूर्वलग्न की तरह, कौन? CHO, तो क्या कहोगे? मेथिल फॉर्मिल। क्या हो जाता ना? फॉर्मिल। ठीक हो गया।
यहाँ पे क्रॉस मार लेना कि आईपीएससी ये जो लिखेगा, अगर तुम लिख दिया किसी ने तो क्या कर दिया, गलत कर दिया। आपने जो नियम रखा था नियम सही लगाया, लेकिन आंसर क्या आया, गलत आया। मिटाएं क्या इसको। तो फिर एक नई बात आईपीएससी ने बताया। तब आईपीएससी क्या है यार, तुमको बताए थे ना, जिनेवा में मीटिंग होती है, वैज्ञानिकों का एक दल पहुंचता है, किसी के बारे में चर्चा करनी रहती है, तो चर्चा करनी रहेगी। तो बताओ तुम कोई दूसरा कंपाउंड इंडिया में जिसे कहा जा रहा है उसको स्विट्जरलैंड में कुछ दूसरा कहा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ दूसरा कहा जा रहा है, तो यही के नाते जरूरी हो गया कि सबका नाम एक रखा जाए। सबका नाम क्या रखा जाए, जैसे ही अपनी नॉर्मल भाषा समझ लो कि बताइए दुनिया में हम लोग हिंदी जानते हैं, अभी तुम यहीं से ज्यादा नहीं बस उड़ीसा पार करके का नाम आप तमिलनाडु कर्नाटका में जाते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो मजदूरा वर्ग जो यहाँ से मजदूरी करने कर्नाटक और तमिलनाडु जो बच्चे जाते हैं यहाँ से मजदूरी करने अपने यूपी के, वे बड़ी समस्या में आ जाते हैं। तो मजदूर हमारी पढ़ाई लिखाई कम किए हैं, इंग्लिश आता नहीं है और तमिल वो अभी सीखे नहीं है, तो बताओ उनकी सारी समस्या क्या हो जाती है, बहुत बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो समस्या सिर्फ इसका निदान यही है कि उनको थोड़ी मोड़ी क्या आती रहे, अंग्रेजी, अगर उनको क्या आती रहे, क्योंकि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा में गिनी जाती है। कैसी भाषा है, यानी आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहीं भी किसी भी दुनिया किसी कोने में चल जाओगे, अंग्रेजी बोलना तुम्हें आता है तो तुम अपनी जो समस्याएं रहेंगी या जो तुम चाहते हो सब प्राप्त हो जाएगा। तो आईपीएससी भी कुछ ऐसा है। आईपीएससी का भी मतलब यही है कि भैया जितना दुनिया में यौगिक बन रहे हैं और रोज रोज निर्माण हो रहे हैं, सबका क्या रखा जा रहा है, आईपीएससी नाम। किस आधार पे, नियमों के आधार पे। किस आधार पे, नियम बनाए गए, इसी नियम पे आधार पे नाम लिखे जाते हैं। तो आईपीएससी ने कहा कि भैया एक ठे का नाम है छोड़ दिए थे और 2 ठे सीएचओ गिन लिए थे। क्या कर लिए थे, 2 ठे सीएचओ गिन लिए थे और 1 ठे बच गया। उसने कहा ये गलत है, तुम काहे नहीं ऐसा करते, तुम कहते एक तीनों मिलन के छोड़ दे, काहे एक ठे के साथे नाइंसाफी होती है। 1 2 3 हाई बच गया, हाई बच गया, हाई बच गया। अरे भाई समझो ना, उसने कहा कि 3 गो सीएचओ थे, 2 ठे गिन लिया था, 1 ठे छोड़ दिया था, तो उसने कहा गलत किए हो। तो हम ही कह रहे हैं कि चल हम तीनों छोड़ देते हैं। तो जब तीनों छोड़ दे रहे हो तो बताओ 1 2 3 यहां से करा, चाहे 1 2 3 यहां से करा, तो बताओ सब श्रृंखला, अरे बोलो यार, जब 3 ठे गिने तो 3 सब श्रृंखला कितने होंगे, प्रो स्वभाव बताओ, प्लस 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई अल। लेकिन आईपीएससी ने कहा कि ये भी क्या है, गलत। अब सुनो, क्या बिल्कुल दिक्कत है क्या, हैं? क्या नहीं, हमने कहा तो सुनो ध्यान से। हाँ यही सब तो गलतियां हैं। 1 पे 2 पे 3 पे 3 कार्बन है तो सब श्रृंखला हो गई प्रोप का है, पहले ध्यान से समझा। फिर बताओ इनके बीच में स्वभाव क्या है, 3 का है। अच्छा बताओ ये सीएचओ, अरे पहले पे आला आला, दूसरे पे आला आला, तीसरे पे आला आला। लेकिन सुनो ध्यान से, हाँ यहां से ये गलती नहीं हुई। आईपीएससी ने कहा गलत इसलिए है क्योंकि अल ओके कहल जाला, किसको कहा जाता है, जब एक गिनती में लेवल जाए। जब इसको क्या करोगे, जैसे भी पहला एग्जाम्पल याद करो, मैंने कहा CHO पहला उदाहरण, फिर दूसरा उदाहरण दिए थे CH3 CHO, फिर उदाहरण दिए थे CH3 CH2 CHO। अच्छा बताओ 1 2 3 1 2 1 करते थे कि नहीं, तो यानी कि अल तो हम तबे कहल जाला जब वह कार्बन के गिनल जाला। अल हम तभी कह सकते हैं जो उस कार्बन को, बताइए इसने कार्बन को गिना नहीं और क्या कह दिया, अल कह दिया, इसलिए इसने क्या कह दिया, ये बात भी गलत। तब आईपीएससी ने बोला सही बात। तो सुनो, तो एक रूल आ गया बहुत जबरदस्त है, इफ यदि, हिंदी में लिख देंगे अंग्रेजी में है, कहा इंग्लिश, इंग्लिश की हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं। चलो, इफ CHO is not counted, then and, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इफ CHO is not counted, यानी हिंदी में समझते जाओ, क्या किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है क्या इसमें,
यदि CHO की गिनती नहीं होती है। एंड डायरेक्ट लिंक टू मेन चेन। बस देखना भाई, कुछ है नहीं इसमें। एंड डायरेक्ट लिंक हो किसे, मेन से। जैसे देखो CHO को मैंने गिना नहीं, लेकिन डायरेक्ट कैसे जुड़ल है, तीनों CHO मेन चेन से जुड़ल हूं। देन कॉल्ड कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड, तब ये के का कहल जाए चाहिए। सुन लो ध्यान से, अभी मारे सवाल दे पे, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसने क्या कहा सुन लो, यहां से नियम, यदि CHO को न गिनो, यदि CHO को न गिनो, तो बताओगे CHO को नहीं गिनो क्या अल लिखोगे? नहीं, एकदम नहीं। जब CHO के गिनल जाला तो का लिखल जाला? अल। तो पहली बात तो यही कह दिया कि यदि CHO को नहीं गिनते हो और CHO डायरेक्ट लिंक है, जुड़ल है, लिंक माने जुड़ा है, किससे जुड़ा है? मेन चेन। मेन चेन यानी सब श्रृंखला से, तब ओके कहे कि चाहिए, का कहे कि चाहिए? कार्बन। ये IPSC ने कहा, बताया हमसे कि बाबू अगर ऐसी समस्या आ जाए तो तुम उसको ना अल कहोगे ना किसी को छोड़ोगे, 3 मिला रहना, एक तो छोड़ दे लाला पहले वाले में। अरे मैंने कहा फार्मिल वाला, वो भी गलत था। फिर मैंने कहा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइल, तो वहां यह नाते गलती होगी क्योंकि गिन्नी ना और अल कह दिए। तो उसने IPSC ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह द्वितीयक अनुलग्न के रूप में इसको कार्बाल्डिहाइड कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? कार्बाल्डिहाइड। यानी कि इसका नाम हो गया, इसको लिख लिए हो, ये वाली बात गलत थी, मैं यहीं पे नाम लिख दे रहा हूं बीच में। तो इसका नाम हो गया, बताओ ध्यान से, सब श्रृंखला प्रोप स्वभाव इन +1 पे 2 पे 3 पे कार्बा 1 2 3 सॉरी ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। चलिए इतनी बात नोट कीजिए, और ये बेस्ट क्वेश्चन था आपका, और जब भी तुम सवाल लगाओगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। इसको मन कहे तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं, नियम कानून यही है, क्योंकि जब थोड़े सवाल बदल देगा। हो गया क्या? ये मिटा दें, ये इसको बार बार लिख लीजिएगा और घर जाकर के खूब मन से इसको याद करिए। चलो सुनो ध्यान से, हम अपने से एक सवाल ऐसे कर दे रहे हैं, ये देखिए JEE एडवांस का सवाल है, थोड़ा सा उसने सवाल बदल दिया और इसी को JEE का सवाल बना दिया। ऐसा नहीं है कि JEE BSc पे ले आता है या MSc के सवाल देता है। चाहे आप IIT या मेडिकल किसी की तैयारी कर रहे हैं, वह आपसे इमेजिन करता है कि आप 12 के बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुछ दिक्कत है आप देसी बच्चों को, नहीं 12 के बाद क्या नाम है, लड़के नॉर्मली का नाम है मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस निकाल लेते हैं। वे बच्चे तो जरूर निकाल लेते हैं जो एकदम गंभीरता से 11 और 12 दोनों साल पढ़ते हैं। और अगर नहीं भी निकाल पाए तो सरकार आपको मौका दे रही है फिर एक बार 2 अटेम्प्ट करने के लिए। तो भाई अपना दिमाग लगाइए और खूब बढ़िया से पढ़िए। बता दो, इसी का नाम बता दो, अगर तुम्हें पहला वाला नियम मालूम हो गया है। हाँ, अब इसमें कुछ नहीं है, तुम कहोगे अच्छा बताओ, तुम अपनी बात आ जाओ, तुम वही बात कहते कि सर हम इस तरह गिनेंगे 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 और 6, तो बताओ कई लोग बच जाते? 2 फार्मूला बचता है। लेकिन उसने कहा था कि ये नाइंसाफी नहीं करना है, 4 के चारों जने हुए, 4 के चारों जने गिने के, ऐसा ना है कि 2 जने द्वितीय अनुलग्न नाम, इधर देख 2 जने द्वितीय अनुलग्न नाम, 2 जने पूर्व लग्न नाम, एक कई चीज रहे पूर्व लग्नों की नहीं रहे और द्वितीय अनुलग्न। तो उसने कह दिया, अभी जो क्या बताओ इसको, मैं ये कह सकता हूं कि ब्यूटेन 1 2 3 4 ट्राई टेट्राल नहीं,
क्योंकि टेट्राल भी नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? आल तब हम कहेंगे जब एक एक गिनल जाए। तो फिर अपनी बात क्या आ गई कि गिनना भी नहीं है, पुरलग्नो नहीं व्यवहार करना है, गिनना भी नहीं है, पुरलग्न नाम बता दो फिर। ब्यूट एन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बेल्डिहाइड। ठीक, वेरी गुड, लिख लीजिए। अरे क्या हो रहा है? हाँ, तब तक तुम लोग बतिया लो कुछ देर तक। जब तक हम चाय पी रहे हैं तब तक आप लोग भी बात कर लीजिए कुछ देर तक। हाँ ठीक है, आ जाओ, सवाल बदल गया। बात मत करो यार। बेस्ट, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। ऊपर वाले का आंसर तो सबको आ गया ना? हाँ, अब थोड़ा सा नीचे एक और सवाल समझ लीजिए, इसके बाद इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर अपनी कॉपी किताब उठाओ और एकदम धड़ाके से क्वेश्चन करिए जो आपके यूपी बोर्ड के लेवल हैं, इस लेवल से बहुत ऊपर आप जा चुके हैं यदि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो। ठीक है? हाँ, ये बात दिमाग में रखे रहिएगा कि आपका लेवल यूपी बोर्ड के लेवल से एबव है, लेकिन जब अपनी कॉपी रिवाइज करोगे तब। अगर जब कॉपियाँ नहीं रिवाइज करोगे तो फिर तब तो उन सामान्य लड़कों से भी पीछे रहोगे जो क्या नाम है कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं और क्या नाम है क्लास में भी बहुत अच्छी अटेंडेंस उसकी नहीं है। तो रिवीजन ज़्यादा मैटर करता है। यदि आप किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो एकदम परफेक्शन में आ जाएगा, और वह परफेक्ट बातें अगर आप कहीं गलती भी करेंगे तो आपको क्या नाम इंगित करेंगी। चलो बताओ, क्या कुछ वैसा ही दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ वैसा नहीं दिख रहा। अगर हम हेत्र लिख लो तो कुछ वैसा हो जाता, तब तो बतिया हुआ रहते कि उठा के हर कह दे, फिर वह सॉल्व हो जाता। तो अब की बार उसने क्या कर दिया, ये कर दिया। सुनो, तो यहां पे मैं तुमको एक नोट बता दे रहा हूं। बता, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं भैया? मेथिल। वेरी गुड। अच्छा बताओ, मेथिल में क्या होता है? एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। अब हमें कहते, सुना ध्यान से कि मेथिल कैसे बना था? मेथेन से हाइड्रोजन हटा दिया था तो मेथिल बन गया था। तो मेथिल में से फिर एक हाइड्रोजन हटा होगा, बताओ। CH3 एक ठे H हटल होई, तो एक H हटा लगा हो तो प्रतिस्थापक के रूप में CHO आ गया होगा। अच्छा, नहीं समझ पाए सर? फिर समझो कि मेथिल में 3 ठे हाइड्रोजन, तो एक ठे हटा देनी, एक ठे हटाए के एक हाइड्रोजन का लिख देनी, क्लोरो। फिर सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि मेथिल ई है, एक ठे हाइड्रोजन हटाए के यहां लिख देते हैं ब्रोमो। हम कहा मेथिल ये है, एक हाइड्रोजन हटा करके मैं लिख दे रहा हूं नाइट्रो। अरे कुछ समझ में आ रहा है? लिखा तो हम लिखना तो चाहते हैं मेथिल, लिखना क्या चाहते हैं? मेथिल, लेकिन एक हाइड्रोजन हट जाता है, ओकरे स्थान पे कोनो दूसरा चीज आ जा रहा है। तो सुनो, एकर नाम था है, हेकर देखा पहले, हेकर सुना लो, क्लोरोमेथिल। क्योंकि मेथिल से पैदा भेल है। कहां से पैदा भेल है? अरे भाई CH3 रहे, एक H हटल है, तो वही H के स्थान पे क्या लगल है? तो जो लगा है पहले उसको बोलो, कौन लगा है? क्लोरो। और ई रहा का शुरू में क्लोरोमेथिल, हेकर नाम का ब्रोमोमेथिल, हेकर नाम का नाइट्रोमेथिल, हेकर नाम का फार्मिल मेथिल। अभी तो बोले थे CHO का नाम अगर का नाम आ जाता है पुरलंग की तरह, उसको क्या कहते? जी, हो गया काम आपका। अब सुनो, हाई बच गया ना? काहे बच गया? 1 2 3 4 5। अब बताओ, सभी CHO गिन लिया कि नहीं? अब बताओ, क्या एको CHO छूटा? लेकिन हाई वाला CHO छूटा तो क्या ये था क्या? ये तो पुरलग्न की तरह व्यवहार करने रहल है मेथिल। वास्तव में रहल हुई कुछ ऐसन
लेकिन क्या किया गया कि एक TH हटाए कि यहाँ CH2 हो गया और ओकरे स्थान पे क्या लगा डाला CH2, तो बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हम बोलेंगे कि बताओ तीसरे पे है तो 3 पे पहले जो आया है फार्मिल, और फार्मिल क्या करे साथे रहे मेथिल, वेरी गुड, प्लस अब बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। सिर्फ यही समझाना था, सिर्फ यही समझाना था, बाकी तो बच्चे बोल सकते हैं। बोलो, गिन लिए हो, पेंट, वेरी गुड। फिर बोलो इन, इसको काट दो, कटना कटेगा नहीं आपकी। 1 पे 5 पे डाई अल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 फार्मिल मेथिल पेंट इन 1,5 डाई अल। बहुत सवाल है, मिटाई हो गया। घर जाकर के थोड़ा सा एक बार इत्मीनान से बैठ के एक बार पूरी वीडियो देखा करो। हम तुमसे बताएं, इससे बस फायदा ये हो जाएगा, जब एक ही चीज को 2 बार सुनेंगे तो बहुत ढेर सारी बातें जो हम चिल्ला रहे हैं लेकिन लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके दिमाग में बहुत देर तक पेनेट्रेट करेंगी और अंतिम समय में काम करेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ कॉपी बना लिया करिए, हमारी बात सुन लिया, एक बार घर जाकर के फिर से वीडियो को ध्यान से देखा करो, बिना कुछ लिखे एक कॉपी कलम कुछ मत उठाया करो, कॉपी कलम एकदम उठाया ही मत करिए, सिर्फ देखा करिए कि वीडियो में कैसे कैसे बताया जा रहा है, उसके बाद पूरे एक बार नोटिफाई कर लो। जैसे आपकी सवाल है तरह दे डाला है। हो जाएगा, हो जाएगा। 1 2 3 4 5, भाई बच गया, कौन बच गया? 3 पे ब्रोमोमेथिल प्लस पेंट प्लस इन प्लस 1,5 डाई अल। चलो उतार लो। हो गया, मिटाएं। चलो भाई, चलो अब नाम लिखना है। ये तो लग रहा है इस टाइप का पढ़ा दिए थे क्या अभी? अच्छा, बस पोजीशन चेंज, दोनों हो गए थे। अच्छा, काफी दिमागदार हो तुम लोग। चले यहाँ लगाओ, अब लगा दे। अब सॉल्व बदल गया, सॉल्व बदल लो, इसको सॉल्व बदल लो। आ जाओ आ जाओ। चलो इतने सवाल हैं, सुनो। इसका नाम तो मालूम है, 1 2 3 बच गया, कौन बच गया भैया? 3 साइक्लो प्रोपिल प्लस 1 2 3 प्रोप इन अल। क्यों भाई, यही ना? इसका नाम में कोई दिक्कत नहीं। आते हैं इस पे, इसका कोई बताए अगर है तो। चलो नहीं बता पाओगे, थोड़ी सी हम बता रहे हैं, बताओ क्या? थोड़ी सी गलती हुई, चलिए बता रहे। 1 2 3 4, ऊपर वाला मिटा देते हैं, मिटा दें। ये अच्छा सवाल है,
इसमें कहीं दिक्कत ना करिए। एक सवाल अगर समझ जाओ बेटा, देखो इधर देखो, समझ जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं करेगा। अब देखा एम का कैले है, का साइक्लोपेंटिल है, पेंटिल थोड़ा ना है, इसमें इन आ गया है। तो सुनो, अगर ऐसी बात आए तो सुनिए ध्यान से कि कुल दे लूंगे, बताओ हम चारों लोगों को गिन लिए, ये बच गया, ये बच गया, तो कौन है? पूर्व लग्न है। अब सुन बेटा, ये बताओ पूर्व लग्न चौथे कार्बन पे आयल है? 3 पे। पहला काम तो ये लिख लो। फिर सुनो ध्यान से, फिर कोष्ठक बनाओ। क्या बनाओगे? क्योंकि प्रतिस्थापक जोन है उस सामान्य ना है। अगर ये सामान्य रहता तब तो हम लिख देते 3 साइक्लोपेंटिल, लेकिन ये कहा है कि पेंटिल ना है, पेंट इन आइल है। तो रुको एक मिनट ध्यान से, जौने कार्बन से डायरेक्ट का नाम है, ये प्रफिक्स जुड़ा हो पहले उसको लिख लो। क्या लिख दिया? 3। इसके बाद सुनो ध्यान से, हाई डायरेक्ट जोन जुड़ा है, जो कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा उसको पहला कार्बन कहोगे और इसको भूल जाओगे। एक भुला जा कुल, एक भुला जा। अब नाम नीचे लिख ले, नाम लिखकर सिखौले बेटा एल्किन का खूब बढ़िया से। ऐसे ऐसे सवाल बहुत सरल थे। बताओ, मैंने कहा इसको भूल जाओ, बताओ तुम ये क्या लिखा? हाई बताओ 1 है। एक मिनट रुका ला, हाई भुला जाए लोगन। हाँ, अब बताओ 1 हाई 2 कहीं नहीं, 1 के बाद 2 इधर आएंगे, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम अंक मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5। तो बताओ ये साइक्लो है, पेंट है, यस 2 पे इन है, और है तो ये एल्किल है, ये प्रफिक्स हो जाला तो इन में क्या लग जाता है? आई। इतना मामला तक का नाम हो गया पूर्वलग्न। ये मामला क्या हो गया? पूर्वलग्न। अरे घबराओ नहीं, कुछ मिलेंगे तो एकदम घबरा आ जाता हूँ कि कुल का करावत हूँ। क्या समझ में आ नहीं रहा है? कितना सरल है। साइक्लोपेंटिल रहता, हाई मिटा, हाई इसको बढ़ा दिए, तो बढ़ाने के बाद प्रतिस्थापक के अंदर प्रतिस्थापक फिर एक आ गया। तो हम क्या कहे कि पूर्व लग्न जौने कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता, पहले तो उसको लिख लो 3 पे। अब जब 3 पे लिख लिया तो उसके बाद हाई 3 बतावा जौने से डायरेक्ट अटैच है, एक मानल जाला, एक का मानल जाला। अब बाकी तुमको मालूम है, 1 के बाद इधर जाएं कि इधर जाना चाहिए था? इधर जाना चाहिए था, क्योंकि हमको क्रियात्मक समूह यानी डबल बॉन्ड कम से कम अंक पाता। बाकी तुम लिख लिए साइक्लो था, पेंट था, दूसरे पे इन आयल है, लेकिन है तो ये एल्किल है। तो एल्किल है तो बताए थे उस दिन, आइल लगा देते हैं। फिर क्या, अब तो हो गया। शब्द श्रृंखला, ब्यूट स्वभाव प्लस हो गया 3 साइक्लोपेंट टू इन आइल पेंट ब्यूटेनल। 3 कोष्ठक में साइक्लोपेंट टू इन आइल ब्यूटेनल। घबराओ मत बच्चों, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। और आप ये भी मत समझिएगा आपके एनसीईआरटी में एरोमेटिक कंपाउंड हैं कि नहीं। सर नहीं जानते हैं। एरोमेटिक मतलब जो बेंजीन और उसके उत्पन्न होते हैं। अरे भाई बेंजीन जानते हो बहन जिसने, तो बेंजीन जो रहती है उसके बहुत व्युत्पन्न हो जाते हैं। तो यह एरोमेटिक कंपाउंड है और इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी सवाल आ सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। यहां देखो, ये हो गया। बात नहीं, कौन बात कर रहा है? चुप रहो। चलो इसका नाम लिखते हैं। चलो सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। CHO क्रियात्मक समूह भी है, ये भी है। किसको वरीयता बताओ, कौन मेन चेन बनेगी? बताए तो थे एक दिन, जिसके पास क्रियात्मक समूह होता है वो क्या बन जाती है? मेन चेन। तो हाई 1 कार्बन है, ध्यान समझा। हाई का है साइक्लोप्रोपिल है, तो 1 पे, अरे बोल भैया, 1 पे साइक्लोप्रोपिल है और प्लस बताओ 1 कार्बन का है तो हम कहेंगे मेथ इन अल। बोलो भाई यही है ना? लेकिन ये क्या है? गलत। सुनो काहे गलत है? अभी तो बताए थे कि अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच है, रिंग से, तो एकर गिनती ना होले। अगर वो रिंग से का है तो उसकी गिनती नहीं होती, बल्कि उसको क्या कहा जाता है? कार्बल्डिहाइड।
तो बताओ जब एक कार्बल्डिहाइड कह दिया गिनती ना गिन ला तो हाई नीचवा का लिखल है साइक्लोप्रोपेन का लिखल है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। कार्ब वन पे क्या वन हर जगह रहता, कार्बा एल्डिहाइड। सुनो ध्यान से, इसका पे आते हैं, सुन ध्यान से भाई। बताओ इसको लिख सकता था, अभी गलती क्या करेंगे बेटे बच्चे यही करेंगे कि साइक्लोपेंटिल बोल देंगे, कहेंगे वन पे साइक्लोपेंटिल है और मेथेन अल है। लेकिन मैंने कहा कि वो सारी बातें अगर CHO डायरेक्ट कार्बन से जुड़ल है तो नॉट काउंटेड। क्या होता है नॉट काउंट। तो बताओ ये अब मेन चेन हो गई, तो मेन चेन हो गई तो साइक्लो है और कै कार्बन का है 1 2 3 4 5। तो पहले तो बच्चे तुम लिखोगे साइक्लो, फिर लिखोगे पेंट, फिर लिखोगे एन और प्लस बताओ साइक्लोपेंटेन तो हाई हो गया, हाई का हो रहा है कार्बन। सही, ये सही, ये गलत। ठीक है बच्चों, आज इसी के साथ ही कार्बन एल्डिहाइड का समापन होता है। कल हम लोग कीटोन का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट बचा है, जो बच्चे एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं उनको कीटोन के पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज एल्डिहाइड का IUPAC नामेनक्लेचर खत्म हो गया है। आप लोग ध्यान से पढ़िए घर जा करके, कोई रूल रेगुलेशन नहीं हमने लिखाया है। मुश्किल से बताओ जब सवाल आए तभी कोई रूल पैदा हुआ, तो उस रूल को डायरेक्ट उसी के साथ थोड़ा सा अपने दिमाग में मर्ज कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।